ताकतवर शेर ने लिया अपने जंगल का बदला। एक जंगल में एक कोहराम मचा होता है, चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हो रहे होते हैं। उस जंगल के अंदर जो जानवर देखो वही मरा हुआ पड़ा होता है, और लोगों जो जानवर होते उनकी लाशों पे कौवे और गिद्ध मंडरा रहे होते हैं। पूरा जंगल खून में सना होता है। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? वहीं पे ही जब एक जो शेरनी होती है, जो जंगल की रानी होती है, वो अपने बच्चे को बोलती है, बेटा तू यहाँ से भाग जा, जितना जल्दी हो सकता है भाग जा। वो आज तुझे देख लेगा तो तुझे नहीं छोड़ेगा, जल्दी से चला जा। तब छोटा बच्चा अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं आपका बदला जरूर लूँगा, हमारे जंगल का भी बदला जरूर लूँगा। अभी मैं जाता हूँ लेकिन मैं बदला जरूर लूँगा। ऐसा कह के वह शेर का बच्चा वहाँ से चला जाता है। लेकिन जंगल में ये कोहराम, ये अत्याचार किसने किया? इस जंगल में कुछ दिनों पहले की बात करते हैं, जब कुछ दिनों पहले एक बार एक बाघ का बच्चा एक चट्टान पर बैठा होता है। वहीं पे वह शेर का बच्चा वहाँ पे आता है, तो उस बाघ के बच्चे को बोलता है, अरे दोस्त तुम यहाँ क्यों बैठे हो, इस तरह से खुले में बैठे हो? तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत बड़ी हवेली है, उसमें मुझे हमेशा अंदर रखते हैं, बाहर ही नहीं निकलने देते। मैं तुम्हारी तरह खुल के जंगल में आराम से घूमना चाहता हूँ, आराम से रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पिताजी को पता नहीं क्या है, वो किले में ही रहना पसंद करते हैं, वो मुझे भी किले में रखना पसंद करते हैं। तब वह शेर बोलता है, अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए जो सोचते होंगे अच्छा ही सोचते होंगे ना, तुम उस किले में जाओ रहो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को बड़ा दुख होगा। फिर भी वह बाघ का बच्चा बोलता, अरे लेकिन तुम लोग इतना खुश क्यों, तुम्हारा जंगल बहुत खुशहाल है, इतना बढ़िया है। तब वह बाघ का बच्चा बोलता है, अरे हमारे जंगल में एक जादुई पेड़ है, वह सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, उससे हम जितना भी सोना चांदी मांगते हैं वह दे देता है। इस वजह से हमारा जंगल बहुत खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है हमारे जंगल में, हमारा जंगल में सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। इस तरह से वह बाघ को मना के वहाँ से भेज देता है। बाघ जब जाता है तो अपने पिताजी को बोलता है, अरे पिताजी ये क्या, आप इस तरह के किले में रहते हैं, मुझे तो जंगल में खुल के रहना है, देखो ना पड़ोस का जंगल बड़ा खुशहाल रहता है और वहाँ पे सब कितने आराम से रहते हैं। तब वह जो बाघ होता है, जिसका नाम होता है कालिया बाघ, वो उसको हमेशा से ही उस जंगल से हमेशा चिढ़ होती थी। वो सोचता था ये जंगल इतना खुशहाल क्यों रहता है, कुछ ना कुछ तो राज होगा। तब अपने बेटे को बोलता है, हाँ ये बात तो है बेटा, वो जंगल बहुत खुशहाल रहता है, वहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे ऐसा क्यों है। तब बाघ का बच्चा बताता है सारी बात, बोलता, पिताजी मुझे पता है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उस जंगल में एक पेड़ है जो बहुत ही अच्छा है, वह सबकी मनोकामना पूरी करता है, प्लस उसके पास बहुत सारे सोने सर्फिया भी निकलते रहते हैं उसमें से, जितना चाहे सोना निकालना चाहे उस पेड़ से निकाल सकते हो, ऐसा है वो पेड़। जब अपने बच्चे की ये बात जानता है तब काली के दिमाग में एक खुरापाती तरीका आता है। वो अपनी सेना इकट्ठी करता है और सेना से बात करता है, बहुत टाइम से उस जंगल पे मेरी नज़र थी, मैं सोचता था क्या राज है वहाँ का, अब मुझे पता चल गया, चलो उस जंगल में, उस जंगल को पूरा तहस नहस कर देंगे और उसके बाद उस पेड़ को अपने कब्जे में कर लेंगे और हम धनवान बन जाएंगे। उसके बाद कालिया अपनी विशालकाय सेना लेके वहाँ जाता है और वह पूरा कोहराम कर देता है। इस तरह से आज के दिन आते हैं। अब कालिया जंगल में पूरी तबाही करने के बाद उस पेड़ के पास पहुँचता है। जैसे पेड़ के पास पहुँचता है, पेड़ बहुत विशालकाय और बहुत ही चमकीला होता है। उसके अंदर इतने सारे सोने सर्फी होती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती। इतना बढ़िया पेड़ देख के वो कालिया तो बड़ा खुश होता है। और वहीं पे जो शेर का बच्चा होता है वह भागते भागते एक रेगिस्तान वाले एरिया में चला जाता है, जो बंजर ज़मीन होती है। वह जंगल में जाता, उस रेगिस्तान वाले जगह पे जाता रहता है। तो वह सोचता, अरे मुझे तो बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख भी लगी है, बाप रे कहाँ खाना मिलेगा, या तो कुछ ही नज़र नहीं आ रहा। ऐसा बोलते बोलते वो जा रहा होता है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही वह बेहोश होकर गिरता है तभी वहाँ पे एक बड़ा सा हाथ आता है, उसे उठा के अपने साथ लेके जाता है और उसे होश में लेके आता है। तब वह क्या देखता है, सामने एक विशालकाय शेर है जो बहुत ही बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। तब बड़ा साला शेर उसे बोलता, क्या हुआ बेटा,
तुम इतना दुखी क्यों, और यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, लेकिन तुम आए, बहुत बड़ी बात है। तब वह शेर का बच्चा बोलता है, मैं क्या बताऊँ, मेरे जो जंगल है उस पर आक्रमण किया गया, सबको मार दिया गया, सबको, मेरी माँ को भी मार दिया गया, वह बहुत दुष्ट है जिसने सब ये सब किया। तब वो जो बड़ा शेर होता है, चलो बेटा काम करो, खाना और पानी पियो पहले, ये रहा खाना और पानी, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद वो बड़ा शेर अपनी जादुई तांत्रिक बाबा के पास पहुंचता है और उसको बोलता है, अरे तांत्रिक बाबा जी, अब आ गया है मेरा जो मेरी आगे मेरा काम आगे जारी रखेगा, ये वही है जो इतना शक्तिशाली है, जो मेरी सारी शक्तियाँ हैंडल कर सकता है। मैं इसको सारी शक्तियाँ देके मुक्ति पाऊंगा, अब आगे काम ये देखेगा दुनिया का, अब ये ख्याल रखेगा। ऐसी बात करके तांत्रिक भी इस चीज़ को हामी भरता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ सालें और बीत जाते हैं। तब ये शेर का बच्चा बड़ा हो जाता है। तब बड़ा शेर बोलता है, अरे बच्चा, अब तू बड़ा हो चुका है, अब तुझे तेरी शक्तियाँ देनी होगी, उसके बाद मैं मुक्ति पाऊंगा, ये ले सारी शक्तियाँ। उसके बाद वो उसको सारी शक्तियाँ दे देता है। शक्तियाँ आने के बाद तो जो शेर का बच्चा होता है उसके अंदर अजीब सी पावर आती है, वो बहुत ही पावरफुल फील करता है। और वो बड़ा शेर उसे बोलता है, अब मैं मुक्ति लेता हूँ, अब तुम एक काम करो, इस पूरी दुनिया का ख्याल तुमको रखना है, मैं पहले रखता था, अब तेरा काम हो गया खत्म। जब भी कुछ विनाशकारी होगा तुम्हें ही उसका सामना करना पड़ेगा और पूरी दुनिया को बचाना पड़ेगा। और फिर वह जो शेर ये शक्तियाँ पाके अपने उसी जंगल की तरफ बढ़ जाता है और वह एक बड़े खूब सारा सामान लेके जाता है एक ट्रॉली के अंदर। वहाँ पे जाता है तो जो जंगल के किनारे पे पहुँचता है तो उसे एक जो पहरेदार है वो रोकता है, बोलता है, भैया कहाँ जा रहा है तू? तो वो बोलता, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं व्यापारी इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ व्यापार करने। तब वह पहरेदार बोलता है, अरे अभी तुम व्यापारी हो, तुम्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन अभी बहुत चेकिंग चल रही है, क्योंकि कल हमारे जो कालिया शेर है अपने बेटे को सिंहासन देने वाले हैं, वह हमारे नए राजा बनेंगे, इसलिए इस तरह की चेकिंग चल रही है। तब वह शेर मन ही मन मुस्कुराता है और उसे बोलता है, कल का दिन तुम्हारा राजा कालिया देख पाएगा, उसका क्या पता, पल में कुछ भी हो सकता है। वह ऐसा बोल के वह चला जाता है अंदर। जैसे ही वह अंदर जाता है तभी उसके सामने कालिया शेर और उसका साथी वहाँ पे आ रहा होता है। तभी उसको आता हुआ देख के ये शेर उसको बोलता है, अरे ओ कालिया, तू रुक जा यहीं पे। तो कालिया टाइगर वहाँ रुकता तो बोलता है, अरे किसी में हिम्मत नहीं हुई आज तक जो मेरे रास्ता रोक सके, तू कौन है? तब वह शेर बोलता है, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा काल हूँ, मैं वही हूँ जो पहले इस जंगल में रहता था, बरसों पहले इस जंगल को तूने बर्बाद करके यहाँ पर राज किया था, अब मैं तेरे से इस जंगल को आज़ाद कराने आया हूँ। ऐसा ही बोल के वह शेर उस पर अटैक कर देता है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। उसको ये इसकी इतनी पावर देख के जो उसका सैनिक होता है वो कुछ ही नहीं कर पाता। तब शेर उस सैनिक को बोलता है, एक काम कर, तू जा यहाँ से, अपने राज होने वाले कुंवर शाह को बोल के आ कि मैं आ रहा हूँ, इसको तो मैंने मार दिया है। उसके बाद वो भागा अपने बाघ कुंवर शाह के पास जाता है। जो बाघ का बच्चा होता है वो भी बड़ा हो चुका होता है। उसको जब ये सारी बात पता चलती है तो वो भी बहुत गुस्सा होता है, बोलता है, मेरे पिताजी की मौत का बदला मैं लेके रहूँगा। वो जैसे ही अपनी पूरी सेना इकट्ठी करता है तभी वहाँ पर वह शेर भी आ जाता है और वह उसको बोलता है, अरे दोस्त, मैं वही हूँ, तू मेरा दोस्त था पहले वाला, इसलिए मैं तेरे को छोड़ता हूँ, तू आराम से यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा भी सर्वनाश कर दूंगा तेरे पिताजी के जैसा। तब वह टाइगर बोलता है, क्या बात कर रहा है, तू अकेला हम सबका सामना करेगा, अभी हम तेरे को ख़त्म करते हैं। जैसे ही वह उस पर अटैक करने वाला था तभी शेर अपने जैसे बहुत सारे शेर बना देता है। उसके इतने सारे शेर देख के बाघ का बच्चा तो डर जाता है। तब वो शेर बोलता है, मैं फिर से तुझे बोल रहा हूँ, तू मेरा दोस्त था इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाए यहाँ से, तेरे पिताजी ने गलत किया था, वो तुझे भी पता है, इस जंगल को पूरा सर्वनाश किया था, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई, लेकिन तूने कोई अभी तक गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाए यहाँ से। उसके बाद बाघ के बच्चे को सब समझ में आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह शेर अपने उस जंगल में जो कैद जानवर होते हैं उन सबको भी आज़ाद करता है और जंगल का बहुत प्यार से चलाने लग जाता है। इस तरह इस कहानी का अंत। सब्सक्राइब करिए।